नमस्ते। शेयर बाजार, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? उलझे हुए चार्ट्स, बड़े बड़े नंबर्स और ऐसे शब्द जो सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम शेयर बाजार की इसी माया जाल को सुलझाएंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने की सोच रहे हैं। तो आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि शेयर बाजार क्या है, फिर समझेंगे कि इसमें निवेश क्यों करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि शुरुआत कैसे की जाए, फिर कुछ बहुत ज़रूरी बातों पर गौर करेंगे और आखिर में बात होगी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, शेयर बाजार का परिचय। इसकी बुनियाद को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये शेयर बाजार है क्या भला? सुनने में ये जितना मुश्किल लगता है ना, यकीन मानिए इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो उतना ही सीधा और सरल है। इसे बस एक बहुत बड़े बाजार की तरह समझिए। जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं, ठीक वैसे ही शेयर बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी, जिसे हम शेयर्स कहते हैं, खरीदी और बेची जाती है। चलिए इसे और भी आसान बना देते हैं। मान लीजिए शहर की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान है। अगर उस दुकान का मालिक अपनी दुकान का एक छोटा सा हिस्सा किसी को बेच दे, तो वो भी उस दुकान का एक छोटा सा मालिक बन गया, है ना? अब दुकान को जब भी फायदा होगा तो उस फायदे का एक हिस्सा उसे भी मिलेगा। बस शेयर खरीदना बिल्कुल यही है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदकर कोई भी उसके मुनाफे में भागीदार बन सकता है। तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, निवेश क्यों करें। ठीक है, बाजार तो समझ आ गया, पर इसमें अपनी मेहनत की कमाई लगाएं क्यों? चलिए इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। क्योंकि निवेश का सीधा सा मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना। देखिए, बैंक में रखा पैसा तो बस पड़ा रहता है, वो बढ़ता नहीं। लेकिन निवेश किया हुआ पैसा 24 घंटे काम करता है और पैसा कमाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने अपनी एक मनी मेकिंग टीम तैयार कर दी हो, जो उसके लिए लगातार दौलत बना रही है। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, महंगाई को मात देना। सोचिए, जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल 110 की होगी। अगर पैसा उतनी तेजी से नहीं बढ़ा तो असल में उसकी कीमत घट रही है। दूसरा, लंबे समय में एक अच्छी खासी संपत्ति बनाना। और तीसरा, जिंदगी के बड़े लक्ष्यों को पूरा करना, चाहे वो अपना घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर एक आरामदायक रिटायरमेंट। तीसरा पड़ाव, शुरुआत कैसे करें। चलो थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मन तो बना लिया, पर पहला कदम उठाएं कैसे? इस दुनिया में एंट्री के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली, पैन कार्ड। ये एक तरह से फाइनेंशियल आइडेंटिटी कार्ड है। दूसरी, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। इसको एक डिजिटल लॉकर समझिए, जहां खरीदे हुए सारे शेयर्स सुरक्षित रखे जाते हैं। और तीसरी चीज है इस अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ना, ताकि पैसों का लेन देन आसानी से हो सके। चौथा पड़ाव, जरूरी बातें। अच्छा, अकाउंट तो खुल गया, पर इस रास्ते पर गाड़ी चलाने से पहले ट्रैफिक के कुछ नियम जानना बहुत जरूरी है, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शेयर बाजार बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र करने वालों की जेब में डालता है। इस खेल का सबसे बड़ा नियम है धैर्य, यानी पेशेंस। यहाँ जल्दी अमीर बनो वाला फॉर्मूला नहीं, बल्कि धीरे धीरे अमीर बनो वाला मंत्र काम करता है। और यहीं पर निवेश और जुए का फर्क समझना सबसे जरूरी हो जाता है। जुआ भावनाओं में बहकर किस्मत के भरोसे रातों रात अमीर बनने की उम्मीद में खेला जाता है, जबकि एक निवेशक यानी इन्वेस्टर ठंडे दिमाग से रिसर्च करता है, कंपनी के काम को समझता है और अपने पैसे को एक बीज की तरह बोता है। उसे पता है कि इस बीज को एक बड़ा पेड़ बनने में समय लगेगा। यहाँ किस्मत नहीं, बल्कि समझ और रणनीति काम आती है। तो एक नए निवेशक के लिए ये 4 सुनहरे नियम हैं। पहला, हमेशा छोटी रकम से शुरुआत करें। उतना ही पैसा लगाएं जितने का नुकसान उठाने की हिम्मत हो। दूसरा, अपनी रिसर्च खुद करें, किसी की टिप या सलाह पर नहीं, बल्कि कंपनी को समझकर पैसा लगाएं। तीसरा, बाजार गिरने पर घबराएं नहीं, उतार चढ़ाव तो बाजार का स्वभाव है। और चौथा, हमेशा लंबी अवधि के बारे में सोचें। ये 100 मीटर की रेस नहीं, ये एक मैराथन है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। अगला कदम क्या हो? हमने क्या, क्यों और कैसे सब समझ लिया है। अब सवाल है कब। कहते हैं ना, हजारों मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है।
जानकारी हासिल करना ही वो पहला और सबसे ज़रूरी कदम था, और वो कदम अब पूरा हो चुका है। अब बारी है इस ज्ञान को एक्शन में बदलने की। ज्ञान पहला कदम है और वो कदम अब बढ़ाया जा चुका है। तो अब सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ क्या कोई अपनी निवेश की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है? ये फैसला हर किसी को खुद ही करना है।